Welcome to Dhan and welcome to सेशन नंबर 5। अब आप एक्चुअली 5वीं सीढ़ी पे पहुंच चुके हो एंड वंस ये वाला सेशन ख़त्म होगा तो आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का हाफ कवर कर चुके होगे इस पूरी सीरीज़ का। सो स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो टू द स्क्रीन कि आई नीड टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो आई विल राइट क्लिक, न्यू, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेशन 5। txt को हटा के आप फाइल लिखोगे, एंटर करोगे, यस करोगे, एंटर करोगे, फाइल ओपन होगी। क्या देखने वाले हम? सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफ़ एल्स। जब भी ना आप ऐसी कंडीशंस लगाते हो कि इफ़ RSI ये हुआ तो ये काम करना है, अगर सुपर ट्रेंड ऐसा हुआ तो ये काम करना है, अगर मेरी इंडिया विक्स यहाँ पहुँची तो ये काम करना है, अगर ये वाली सिचुएशन बनती है तो ये वाली एडजस्टमेंट करनी है। तो ये जितना अगर वाला खेल है, अगर मगर वाला नहीं, ये सारा मैनेज किया जाता है यूजिंग इफ़ एल्स। अगर ये हुआ तो ये करो, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स वाली कंडीशन हिट करो। देखते हैं कैसे ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले जाएगा इफ़, फिर जाएगी मेरी कंडीशन, फिर जाएगा कोलन। ये सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखोगे आप, ऐसा नहीं करोगे कि कोलन इतना दूर जाके हम देखें, ठीक है। सो यू नीड टू कॉपी दी सिंटैक्स एग्जैक्टली जैसा मैं लिख रहा हूँ, बस वैसा। फिर आप अपना जो भी एक्शन है वो बेसिकली आप अपना एक्शन यहाँ पे लिखोगे। सो लेट मी से कि इफ़ कंडीशन क्या हो सकती है, RSI इज़ ग्रेटर देन 60, फिर मैंने लगाया कोलन, दिस वॉज द कंडीशन, करेक्ट। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ। फिर मैं करूँगा एंटर और फिर मैं लिखता हूँ प्रिंट कर लीजिए बाय। जब मैं शुरू में ऐसा लिख रहा था AA = 11, BB = 22, तो क्या हो रहा था, मैं एक ही लाइन में लिख रहा था ना, ठीक है। अगर आप कॉलम वाइज देखोगे तो कॉलम तो एक ही था उसका, पर अब जब मैंने लिखा तो इफ़ तो यहाँ लिखा, पर जो प्रिंट स्टेटमेंट आया है वो थोड़ा दूरी पे आया है, करेक्ट। एक्चुअली कितनी दूरी है उसकी, 4 बार आप स्पेस बार दबाओ, 1 2 3 4, तो भी आप वहीं पहुँचोगे, या आप एक बार टैब दबाओ तो भी आप वहीं पे पहुँचोगे, ठीक है। तो इतना दूर वो लाई करता है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। ये जो हम 4 स्पेसेस या फिर 1 टैब, तो दोनों में से कुछ भी कर लो, इसको बोला जाता है इंडेंटेशन। तो एक्चुअली मैंने क्या करा, ये जो कोड है ना ये इंडेंटेड है। जब ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी ना, तो इस इंडेंटेशन के अंदर जितनी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें मेरी एग्जीक्यूट होंगी, बस इतना ही है, ठीक है। अब एक बार करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ प्रिंट बाय करो, प्रिंट बोलो कि बाय ऑर्डर लगा दिया आपने, तो आप यहाँ पे SL ऑर्डर डाल दो, और यहाँ पे आप एक काम करो कि आप टारगेट ऑर्डर डालो। अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ ना, हमने पिछले सेशन में देखा था कि रियली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रियल लाइन लिखूंगा धन डॉट प्लेस ऑर्डर और मेरा रियल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। नहीं, अभी के लिए हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से काम करते हैं। तो व्हाट विल हैपन, जब ये मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ना, तो ये तीनों लाइन मेरी हिट होंगी, ठीक है। सो कंडीशन को ट्रू करते हैं। लेट अस से कि RSI मेरा 61 पे है। विंडोज़ का बटन और लेफ़्ट की दबाओगे तो ये इधर आ जाएगा, आप ऐसा कर लो, या फिर आप इसको ऐसे करो, इसको यहाँ रखो, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। एक ही चीज़ को ना मल्टीपल बार मैं आपको बताऊंगा, नहीं, ताकि वो सेट हो जाए बिल्कुल आपके लिए ना, नेचुरल बन जाए वो सारी चीज़ें करने के लिए। ओके, सो आई से पाई स्पेस बार सेशन 5.py। देखो क्या हुआ, कंडीशन ट्रू हुई, ये तीनों चीज़ें चल गई। अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो क्या होता था, कोई भी नहीं चलता था। नाउ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने इंडेंटेशन में नहीं डाली हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट चेक फॉर मैक्स लॉस, प्रिंट चेक फॉर मान लेते हैं कि ट्रेलिंग, तो ये ना इंडेंटेशन में नहीं है। इंडेंटेशन में नहीं होने का मतलब है कि भले ही ये कंडीशन मेरी ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइन नंबर 11 और लाइन नंबर 12 मेरा हर हाल में चलेगा। जब आप उसको इफ़ के अंदर नहीं डालोगे तो वो नेचुरली काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, पर अगर मैंने इफ़ के अंदर डाला है तो वो तभी काम करेगा जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना, समझ में आएगा हमको। CLS किया, स्क्रीन क्लियर हुआ, अब रन करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स है, RSI 50 है, 60 से तो बड़ा है नहीं, तो क्या हुआ, ये कंडीशन नहीं, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला। पर लाइन नंबर 11 और 12 पे तो कोई कंडीशन नहीं डाली थी ना, तो वो चल गई। ऐसा ना करके देखना। अब वीडियो को पॉज करो, एग्जैक्ट जैसे मैंने सेम कोड लिखा है वैसे ही लिखना, इवन ब्रैकेट भी मिस मत करना,
कोलन भी मिस मत करना। हाँ 60 का आप 70 कर लो, ये सब अभी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिंटैक्स कुछ मिस मत करना। अब एक मुझे सवाल का जवाब दो, अगर मैं इसको इसके अंदर डाल दूँ, अब अगर मैं कोड रन करूँगा तो क्या आउटपुट आएगा? वीडियो पॉज करो और सोचो। रन करता हूँ, आंसर बताते हैं, चेक फॉर ट्रेलिंग, सिर्फ इतना आया। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, सो सिर्फ चेक फॉर ट्रेलिंग आया। अब एक काम करते हैं, दूसरा केस देखते हैं। लेट अस से कि अब RSI है 61, वापस से वीडियो पॉज करो, अब सोचो क्या आउटपुट आएगा। रन करूं, ये आउटपुट आया। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जितनी भी इंडेंटेशन, जितनी भी आगे की ये चीज़ें हैं, नहीं वो चारों की चारों चलेंगी। तो आपका बाय भी ऑर्डर जाएगा, स्टॉप लॉस ऑर्डर भी गया, टारगेट ऑर्डर भी गया, और मैक्सिमम लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी चेक कर रहा है। सो दिस वॉज योर इफ कंडीशन, ठीक है। एल्स का वैसा कोई नीड नहीं पड़ता है, एल्स इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, तो वी कैन स्किप इट, ठीक है। जहाँ लगेगा वहाँ मैं आपको इन डेप्थ बता दूंगा। अब हम बोल सकते हैं सेकंड है फॉर लूप। देखो पूरी मेहनत क्या है हमारे स्टॉक मार्केट में, यही है ना कि आपने कोई स्कैनर चला दिया, आप पहले इसको स्कैन करा, फिर इसको किया, 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 ऐसे करके सारे चार्ट ओपन करके देखे, फिर ऊपर गए, फिर चलाया, फिर चलाया, फिर चलाया, फिर चलाया, फिर चलाया। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार लूप में घूम रहे हैं ना। फिर ये हो गया, फिर आप ऊपर आओगे, फिर आप ऊपर आओगे, फिर हम यही 3:30 बजे तक कर रहे हैं, सुबह 9 से लेकर 3:30 तक यही तो काम हो रहे हैं। या अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप स्कैनर चलाओगे। तो एक्चुअली आप एक ही प्रोसेस को ना बार बार रिपीट कर रहे हो। एज्यूम करो कि मैं मेरी पोजीशन को ट्रेल करना चाहता हूँ, नहीं तो क्या हो रहा है, जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है मैं ऑर्डर मॉडिफाई करूँ, जब ऊपर जा रहा है फिर मॉडिफाई करूँ, फिर ऊपर जा रहा है फिर मॉडिफाई करता हूँ। करते करते कहीं गलती हो जाएगी और ट्रेलिंग मिस हो जाएगा। आप जब एक चीज़ को ना बार बार करते हो ना, तो उसको ना मैनेज किया जाता है कोडिंग में लूप के थ्रू। आप लूप लगा सकते हो तो वो काम ऑटोमेटिकली कोड आपके लिए खुद करता रहेगा, ठीक है। करके देखते हैं कैसे चलता है। सो आई कैन से फॉर लूप ना 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला इसका प्रकार है जब आप नंबर्स पे लगाना चाहते हो, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर कोई भी एक रैंडम चीज़ इन रेंज ऑफ, मान लेते हैं कि 10 एंटर, प्रिंट कर दीजिए आप इस रैंडम चीज़ को। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 9 तक इसने प्रिंट किया। मैंने आपको शुरू में बताया जो भी आप नंबर दोगे ना उससे एक कदम पीछे चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पाइथन गिनती 0 से स्टार्ट करता है। हम तो बोलते हैं ना 1 2 3 4, पाइथन ऐसा बोलता है 0 1 2 3 4, तो वो 10 तक नहीं जाएगा, इसलिए वो 9 तक जाता है। ओके, ऐसा हमें इसको रैंडम नंबर लिखना चाहिए क्या? इसकी जगह मैं इसको नंबर ही लिख दूं तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा समझ में भी आएगा। अब लिखे, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट था। जितनी भी चीज़ें इंडेंटेशन में रहेंगी वो चीज़ें आपकी चलेंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि इसके बाद आप प्रिंट करिए काउंटिंग। चेक करो, पॉज करो और सोचो इसका क्या आउटपुट होगा। स्टार्ट करता हूँ, ये इसका आउटपुट है। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट AA, अब इसका क्या आउटपुट होगा सोचो। इसका आउटपुट ये आया। अब एक थोड़ा सा टफ चीज़ बताता हूँ। जब आप प्रिंट और ब्लैंक देते हो ना, तो एक ना ब्लैंक लाइन, जैसे एंटर हम दबाते हैं, कुछ लिखा एंटर दबाया, तो एक ना ब्लैंक लाइन प्रोड्यूस होती है जब आप ब्लैंक प्रिंट देते हो। अब सोचो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये इसका आउटपुट है, करेक्ट। लास्ट, अब सोचो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें इसके साथ खेलना आ गया। दूसरा तरीके का जो पहला तो लूप जो हमने देखा वो देखा नंबर्स के ऊपर। एक और प्रकार का फॉर लूप होता है, इसकी एक प्रजाति और है जो होता है लिस्ट के ऊपर। वैसे तो फॉर लूप की बहुत ढेर सारी प्रजाति है, ये दूसरी प्रजाति है। एक्चुअली आप फॉर लूप डिक्शनरी पे भी लगा सकते हो, पांडास के ऊपर भी लगा सकते हो, डे टाइम के ऊपर भी लगा सकते हो, बहुत जगह लगता है। ये इसका दूसरा वेरिएशन है, ठीक है। तो आई विल से कि मेरी वॉच लिस्ट है ACC, सिप्ला, गेल या एक्सिस बैंक, ठीक है। अभी हम इक्विटी कर रहे हैं, थोड़े 5-10 मिनट के बाद विल गो टू ऑप्शन, ठीक है। ज़ील, लेजरन, टर्बो, ठीक है। दूसरी प्रजाति क्या बोलती है कि आप लिखो फॉर, ऐसा कैप्स में मत लिखना, हाँ कैप्स में नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट कॉपी वैसे ही करिए, ठीक है। फॉर कुछ भी एक रैंडम चीज़ इन वॉच लिस्ट
एंड आई विल से कि आप प्रिंट करिए इस रैंडम चीज़ को। एक मिनट, वी नीड टू डू सिंटैक्स एरर ऑल्सो। पिछली बार क्या था ना, फॉरवर्ड दिस। रन करते हैं इसको, थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं अब नहीं। ओके, नाउ आई विल रन इट। CLS क्लियर करूँगा, इसको ब्लॉक कर देते हैं अभी के लिए। लेट मी रन। देखो क्या हुआ, वही चीज़ हुआ जो हम पहले कर रहे थे। अगर अब मैं यहाँ पे लिखूँ, स्कैनिंग मेरा कोई वेरिएबल नहीं है इसलिए कोड्स के अंदर है, ठीक है। ये चीज़, ये जो रैंडम चीज़ लिखी है, दिस इज़ माय वेरिएबल, इसलिए कोड के अंदर नहीं है। आगे स्कैनिंग ACC, स्कैनिंग सिप्ला। एज्यूम करो अगर मैं भी ऐसा कर दूँ तो क्या आउटपुट आएगा, सोचो। ये आएगा क्योंकि आपने कोड में डाल दिया। अगर अब मैं इस वेरिएबल को बाहर निकाल दूँ कोड से, अब क्या आउटपुट आएगा, अब देखो, अब ये आएगा, ठीक है। कन्फ्यूजन हो रहा है तो रिवाइंड करो, फिर आपको दूसरी बार और क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है कमेंट सेक्शन में डालो, विल सी इट अगेन। ओके, वैसे तो दिस इज क्वाइट इजी। अब इस रैंडम चीज़ की जगह में स्टॉक नेम लिख दूँ क्या, ज़्यादा सही दिखेगा ना। अब पढ़ने को भी सही आ रहा है। अब देखो कोड बन गया। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक नेम लिखने से उसको ACC पता चलता है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नेम लिखने से उसको एक्सिस बैंक पता चलता है। आप कुछ भी लिखो, उससे उसको मतलब नहीं है। आप उसमें U भी लिख दोगे, देन ऑल्सो इट विल वर्क। करेक्ट, क्लियर करा, अभी भी चला। स्टॉक नेम क्यों लिखा जा रहा है, हमारे समझने के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना ये कि एक्चुअली ये वेरिएबल क्या चीज़ स्टोर करता है। ये चीज़ स्टोर करता है मेरा स्टॉक का नेम। कैसे चल रहा है बताऊँ। सबसे पहले जैसे हमने बोला था ना, ये बहरूपिया होता है वेरिएबल, कोई भी रूप ले सकता है। तो सबसे पहले इसने किसका रूप लिया, ACC का। तो बोला स्कैनिंग, स्टॉक नेम में क्या है, ACC, तो स्कैनिंग ACC लिखा। फिर क्या किया, फिर ऊपर गया। अब ये बहरूपिया है, ये वेरिएबल है। अब इसने कौन सा रूप लिया, सिप्ला का। अब बोलेगा स्कैनिंग सिप्ला, वो इसने यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। फिर वो ऊपर जाएगा, अब इसने कौन सा रूप लेगा, गेल का। अब बोलेगा स्कैनिंग गेल, तो स्कैनिंग गेल। समझ गए। अंदाज़ा लगाओ कि क्या आउटपुट आएगा। वीडियो पॉज करो, प्ले करो, मैं आंसर बताता हूँ। दिस इज़ द आंसर। ये है आपके दो प्रकार के लूप। पहला लूप कौन सा है, जो आप नंबर पे भी लगा सकते हो, आप चाहो तो आप लिस्ट के ऊपर भी लगा सकते हो। आगे हम बात करेंगे आप डिक्शनरी के ऊपर भी लगा सकते हो। सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, डिक्शनरी क्या होती है, याद करने की कोशिश करो। अगर नोट्स बनाए थे तो देखो, आंसर इज जब हम रिलेशनशिप स्टोर करते हैं, ACC का लॉट साइज 10 है, सिप्ला का लॉट साइज 20 है, गेल का 30 है। नहीं, जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर स्टोर करते हो तो डिक्शनरी के अंदर आता है। तो डॉट्स कनेक्ट होना स्टार्ट हुए होंगे, जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना, कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ कनेक्ट हो रही है। ऐसे ही कनेक्ट करोगे, आपका ना एल्गो धीरे धीरे बिल्ड होगा। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आई विल स्टोर इट समवेयर, क्योंकि इसी का सिंटैक्स प्रैक्टिस होगा। अब करेंगे ऑप्शंस। नाउ व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ ना कि जो मेरी ऑप्शन चेन है, इसमें से लेटर से आज क्या तारीख है, 6 तारीख चल रही है ना, फिर निफ्टी 6 अगस्त, ये आ गई ऑप्शन चेन। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, कुछ ऐसा एल्गो डिज़ाइन करो जो वो वाली स्ट्राइक लेकर आए जिसका LTP 5 रुपये से ऊपर हो या 5 रुपये से नीचे हो। ऐसा मान लेते हैं 5 रुपीज़ से नीचे का प्रीमियम चाहिए, वो वाला एल्गो डिज़ाइन करना है। तो ऑब्वियसली मैं OTM से चेक करूँगा। तो पहले इसका स्ट्राइक है, नहीं है। इसमें क्या चल रहा है, 18 रुपये, नहीं चला। तो 5 रुपये से नीचे कौन मिला, ये मिला, विच इज़ 22,300 का स्ट्राइक प्राइस। तो एक कॉल साइड में मिल गया। पुट साइड में जाके बात करते हैं। तो पुट साइड में देखते हैं 5 रुपये से नीचे, विच इज़ 22,500, ये आ गया 4.80। अभी ये तो मैनुअली किया ना, यही तो आप मैनुअली कर रहे थे कि यार 5 रुपये से नीचे का स्ट्राइक कौन से, जल्दी से उसका ऑप्शंस बाय करना है मुझे। अब ये ऑटोमेटेड होगा। कैसे होगा, आके बात करते हैं, वील सी कि कैसे ऑटोमेट किया जाएगा। इसके लिए ना कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरू करेंगे फ्रॉम कोड बेस, ठीक है। सो आई विल से कोड बेस पे जाते हैं, पूरा कोड बेस कॉपी करूँगा और कोड बेस को लेकर आता हूँ सेशन नंबर 5 पे, ठीक है। इसका नाम मैं दूंगा LTP बेस्ड स्ट्राइक सिलेक्शन, एंटर। कोड बेस यूजेज को ऑन करता हूँ, ठीक है। कोड बेस यूजेज के अंदर ही आप अपना मेन कोड लिखोगे, ठीक है। एक्चुअली इसमें चेक करते हैं क्या हमें लॉगिन करना पड़ेगा ऑप्शंस का डेटा लाने के लिए। ऑब्वियसली लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये रखेंगे। क्या हमें अवेलेबल बैलेंस की ज़रूरत है ऑप्शंस का डेटा लाने के लिए, ज़रूरत नहीं है। मैक्स रेस अभी ज़रूरत नहीं, प्रिंट ज़रूरत नहीं है। LTP लगेगा क्या ऑप्शंस का डेटा लाने के लिए, LTP लगेगा।
तो मैं LTP की एक लाइन छोड़ देता हूँ, बाकी ये 3 डिलीट करता हूँ, ठीक है। जो चाहिए वो रख लूँगा, जो नहीं चाहिए वो मैं डिलीट मार दूँगा। जैसे जैसे चाहिए रहेंगी चीज़ें वैसे वैसे मैं चीज़ों को ऐड करता रहूँगा। हिस्टोरिकल डेटा, इंट्राडे डेटा ये नहीं चाहिए। एट द मनी चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अच्छा, OTM की स्ट्राइक्स फाइंड कर रहा है ये कोड, लाइन नंबर 18, ये लाइन चाहिए क्या? ये लाइन चाहिए, इसको रखेंगे। ITM की रहने देंगे, PDB तो लगेगा, PDB को रहने देते हैं। फिर हिस्टोरिकल डेटा, लॉट साइज, क्वांटिटी, अभी ऑर्डर ID, एग्जिट ऑल, आई थिंक ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, वी विल रिमूव इट। कोड कितना सा बन गया? अगर मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा करूँ, ठीक है, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई इट। डेट टाइम भी नहीं चाहिए, अभी टाइम भी नहीं चाहिए, पांडास भी नहीं चाहिए। इतना सा कोड रह गया आपका, विच इज़ नियरली 10 लाइन का कोड है अभी तक। अब इसको ना करने की कोशिश करते हैं। व्हाट आई विल से, सबसे पहला टास्क, क्योंकि मैं ना कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इनके LTP लगेंगे। हमने पिछली बार बात करी थी, अगर आपको इनके LTP चाहिए तो इनका LTP, ये जो वेब सॉकेट वाली फाइल है विच इज़ दिस फाइल, इसके अंदर आप अपनी वॉच लिस्ट में इन सारे ऑप्शंस को रख दो ताकि आप उनको यूज़ कर सको। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये जितनी भी स्ट्राइक्स हैं ना, ठीक है, इसके कॉल और इसकी पुट मैं बेसिकली यहाँ पे रखूँगा वॉच लिस्ट में। एक बार वॉच लिस्ट में रखूँगा तो LTP आने लगेगा, LTP आने लगेगा तो मैं स्कैन कर सकता हूँ। करने को तो मैं एक्सेल से भी स्कैन कर सकता हूँ, बट मैं कोड के थ्रू भी स्कैन करूँगा। लेट मी रिमूव एवरीथिंग। सबसे पहले मैं रखूँगा इंडेक्स का नाम, जैसे कि टुडेज FinNifty NSE IDX, ओके। और दूसरा क्या है ना, मुझे चाहिए मेरी वॉच लिस्ट जिस पे मैं आज काम करना चाहता हूँ। सो आपको जाना है डिपेंडेंसीज के फोल्डर के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो जस्ट वॉच इट आउट, नहीं एक बार आप इसको पूरा देख लोगे फिर रिवाइंड करके इसको प्रैक्टिस करना आपको बहुत सिंपल पड़ेगा। एक बार इसको पूरा कंप्लीट देखो, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊँगा इंस्ट्रूमेंट फाइल में, जहाँ पर से ना मैं ये वाली ना वॉच लिस्ट लेकर आना चाह रहा हूँ, करेक्ट। जैसे आपकी वॉच लिस्ट होती है ना, आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ वॉच लिस्ट। तो फिर ठीक है, सबसे पहले मैं बोलूँगा जो मेरा स्क्रिप्ट रहता है वो रहता है NSE के अंडर, ठीक है। जो मेरा सेगमेंट रहता है वो रहता है ऑप्शंस इंडेक्स, OPTIDX, करेक्ट, ऑप्शंस का इंडेक्स है। जो एक्सपायरी चल रही है वो चल रही है 2024 अगस्त, तो आज क्या तारीख है? 6 तारीख है, ये चीज़, ठीक है। और आप मुझे ना स्ट्राइक्स दो। अब ऑब्वियसली एक बार यहाँ पे चेक करो, स्ट्राइक्स अवेलेबल होने के लिए ना हमारे पास ना 16,000 वाली भी स्ट्राइक है और होने को हमारे पास लगभग 20,000 वाली भी स्ट्राइक है, करेक्ट। FinNifty में क्या 16,000 वाली स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है आज? नहीं है ना, ऑप्शन चेन में ही नहीं है 16,000 वाली स्ट्राइक नहीं, तो उतना दूर 16,000 जाके हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें पता है ना हमें OTM चाहिए, तो क्या होगा, मोटा मोटा ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की 10 तक मिल जाएगा कोई ना कोई हमें। आप OTM अगर टेस्ट कर रहे हो तो ये थोड़ी ना कि आप डीप OTM चले जाओगे या डीप ITM चले जाओगे, नियरली 10-20 तक यू विल गेट दी डेटा, ठीक है। ओके, तो मैं बोलता हूँ ना कि आप एक काम करो ना, आप ना 22,000 से स्टार्ट करो, इतनी ऑप्शन चेन लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। और आप एक काम करो 23,500 तक जाओ, ठीक है। इतना डेटा मुझे चाहिए 22,000 से 23,500 तक, ठीक है। उसके अलावा वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स। तो आई से फिल्टर करते हैं, नंबर फिल्टर बिटवीन 22,000 एंड लेस देन इक्वल टू 23,500, ठीक है। अब ये ना थोड़ा एडवांस पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। अब आपके धीरे धीरे एल्गो बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी जितने भी सिंबल हैं, आई विल कॉपी दी सिंबल्स। टोटल कितने सिंबल मिले? 62 मिले। यहाँ पे ले जाऊँगा, पहले मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, आई विल क्लोज दिस इंस्ट्रूमेंट फाइल एंड मैं बोलूँगा ये जितने भी सिंबल्स हैं ये कॉपी करा, पेस्ट करा, जहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट बना ली। और ये सब कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं NFO के अंडर इंडेक्स दे दिया, समझ गए। अब आई थिंक आपको ना डॉट कनेक्ट हो गया होगा। क्या किया हमने? सिर्फ हमारी वॉच लिस्ट बनाई और तो कुछ नहीं किया ना अभी तक हमने, सिर्फ हमारी वॉच लिस्ट बना ली। वॉच लिस्ट के लिए पहले इंडेक्स को लिखना ज़रूरी है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो इन सब का डेटा नहीं आएगा, ठीक है। FinNifty लिखना ज़रूरी है, तभी आपको इसका डेटा आएगा। सो वॉच लिस्ट बना ली। नाउ दी सेकेंड थिंग इज़, अच्छा कभी अगर मान लेते हैं ना आपको ये आज की तारीख की अगर फाइल नहीं मिल रही है तो ना जस्ट धन कोड बेस यूजेज को चलाओ, आज की आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको करा के दिखा देता हूँ। पाए धन कोड बेस यूजेज, देखो ये बोलता है ना रीडिंग एग्जिस्टिंग फाइल
ये जो चीज़ है ना, ये बेसिकली उसी फाइल की बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट फाइल की, जो यहाँ रहता है। अगर ये फाइल यहाँ पे नहीं होती थी ना, मान लेते हैं कि आज की फाइल नहीं है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता था धन कोड बेस यूजेज को, तब वो क्या करता है, उसको डाउनलोड करता है। चेक करना, द बॉट इज पिकिंग दी न्यू फाइल फ्रॉम धन। तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, वो धन के पास जा रहे हैं, वो वाली फाइल लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो वाली फाइल आई। अब डिपेंडेंसीज चेक करो, अब आपको फाइल मिल गई। देखो कब डाउनलोड हुई है, 12:35 पे। अभी क्या चल रहा है, 12:35, ठीक है। तो जब आपके पास ये वाली फाइल नहीं होगी, तो सिंपल ये फाइल रन करो धन कोड बेस एंड यू विल गेट द डेटा, एज सिंपल एज दैट। बिकॉज हमें एलटीपी चाहिए, तो मैं कौन सी फाइल रन करूंगा, हम रन करेंगे धन वेब सॉकेट, करेक्ट। क्योंकि एलटीपी चाहिए तो ये धन वेब सॉकेट रन किया जाएगा। फाइल से पाए धन वेब सॉकेट, एंटर। वेट करूंगा इसके एलटीपी देने का। बोल दिया ना एलटीपी रिसीव्ड, एलटीपी आ गया होगा, चेक करते हैं। एलटीपी आ गया, डिलीट करते हैं। एलटीपी आ रहा है, करेक्ट। सो आई एम गेटिंग द लाइव रियल डेटा फ्रॉम द मार्केट। अगर आप चेक करोगे तो ये ऑप्शंस के जितने भी प्राइस हैं, आपका जो वॉल्यूम है, ये सब चेंज होता रहेगा। नाउ वेलकम बैक टू द धन कोड बेस यूजेज। अब क्या करना है, अब ना मेरे पास दो चीज़ें ये है, ठीक है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके ना यहाँ लेके जाता हूँ, और मैं आपको ना तरीका समझाऊंगा, और इस तरीके से आप ये चीज़ कर पाओगे। लेट अस पुट इट इन द रेड कलर, ठीक है। तरीका क्या है, तरीका है हमारे पास ना दो चीज़ें निकालने का उपाय है। पहला उपाय क्या है, आप ना OTM नेम निकाल सकते हो, और आप किसी भी चीज़ का LTP निकाल सकते हो, करेक्ट। और तीसरा है, आप एक्चुअली इफ एल्स लिख सकते हो। तीन चीज़ें जो हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, पहले तो ना मैं इसका नाम निकालूंगा। पहला OTM, दूसरा OTM, तीसरा OTM, चौथा OTM, पाँचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, यहाँ तक मिल ही जाएगा हमें कोई ना कोई LTP जो 5 रुपये से नीचे चल रहा हो, करेक्ट। तो सबसे पहले ना मैं इसके निकालूंगा नेम्स। दूसरा क्या है, मेरे पास LTP भी निकालने का तरीका है। तो जब मैंने इसका नाम निकाला, तो मैं इसका LTP भी निकालूंगा। फिर क्या होगा, फिर मैं इसका नाम निकालूंगा और इसका भी LTP निकालूंगा। फिर क्या होगा, फिर मैं इसका नाम निकालूंगा, इसका LTP भी निकालूंगा। और तीसरा तरीका क्या था हमारे पास, इफ एल्स का था। नहीं, अब आपके पास तो तीनों चीज़ें आ गई ना। अब चेक करो ये कैसे काम करेगा। आपने नाम निकाला, विच इज़ आपको ये स्ट्राइक मिली। आपने LTP निकाला, अब आपने बोला इफ़ ये 5 रुपये से कम है क्या, आपने चेक किया। फिर आपने बोला कि मैंने नाम निकाला, विच इज़ दिस। फिर आपने LTP निकाला, फिर आपने चेक किया कि क्या ये LTP 5 रुपये से कम है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने इसका नाम निकाला, फिर हमने LTP निकाला, फिर हमने चेक किया ये 5 रुपये से कम है क्या। ऐसे करते करते हम यहाँ तक आए। स्ट्राइक निकाली, स्ट्राइक का नेम निकाला, इसका LTP निकाला, देखा ये 5 रुपये से कम है, हाँ ये 5 रुपये से कम है, अब हमें वो स्ट्राइक मिल गई। ऐसा ही आप पुट साइड कर सकते हो। तो ये रहेगा हमारा मेथड कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। एंड दिस इज़ क्वाइट सिंपल। नहीं, अब एक बार मैं आपको इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, दिस विल बिकम क्वाइट सिंपल, ठीक है। सो आई विल से फॉर, मान लेते हैं कि कोई भी एक रैंडम नंबर इन रेंज 10, यही लिखा था हमने फॉर लूप। और अब मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, ये आप OTM वाली चीज़ यहाँ लेकर आओ, ओके। जो ये 3 था, 3 क्या था याद है, 3 वो चीज़ है कि आप एट द मनी से कितना दूर जा रहे हो, यही था ना 3, 1 2 3। आप एट द मनी से कितना दूर जा रहे हो। कोड बेस वाले लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। अगर कोड बेस का लेक्चर नहीं देखा है, पहले उसको रिवाइज करो। आई थिंक विच इज़ सेशन नंबर 3। अगर मिस हो रहा है तो वहाँ पे एक बार जाके चेक करो, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि पहले मैं देखना चाहता हूँ 1 यूनिट दूर, 2 यूनिट दूर, 3 यूनिट दूर, 4 यूनिट दूर, 5 यूनिट दूर। ये तो करना चाह रहा हूँ। जैसे 5 यूनिट दूर करूँगा, 5 यूनिट दूर के जितने भी मेरे OTMs थे उसका डेटा आएगा। तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, इसको हाथ से क्यों लिखना, नहीं मैनुअली थोड़ी ना करेंगे, इस चीज़ को रख देते हैं। एंड आई विल से कि आप एक काम करिए, नहीं आप प्रिंट करो इस रैंडम वेरिएबल को और कॉमा ये सारी चीज़ें, और बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे ब्लॉक। नाउ एक चीज़ क्या है ना, जहाँ पे ना अगर मैं ऐसे लिखूँ इसको,
ना एक प्रॉब्लम आएगी हमको, चेक करते हैं। द कोड इज रनिंग फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, मैं 1 यूनिट दूर एट द मनी लेना चाह रहा हूँ, 2 यूनिट दूर एट द मनी लेना चाह रहा हूँ, 3 यूनिट दूर लेना चाह रहा हूँ एट द मनी से, ये चलेगा। पर एट द मनी से 0 यूनिट दूर तो आपको एट द मनी ही मिलेगी ना, नहीं। सो एक्चुअली इसके अंदर आपने 0 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप OTMs निकाल रहे हो, नहीं। सो वी डोंट स्टार्ट विद 0, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1। और क्योंकि हमें 10 स्ट्राइक्स देखनी थी, सो आई कैन गो फ्रॉम 1 to 10 या 1 to 11। नाउ अब इसको रन करते हैं, चेक करेंगे। ये जो वेरिएशन है ये हमें आना चाहिए फ्रॉम 1 to 10 एग्जैक्टली। अगर ये आता है तो फिर वी आर डन देन, ठीक है। अब ये 1 से लेके 10 तक चल रहा है, नाउ वी आर ओके। सो आई विल से कि आप एक काम करिए, OTM PE नेम, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। नाउ आई विल से मैं फिन निफ्टी पे काम करना चाहता हूँ। फर्स्ट मेरी डेट आएगी, फिर मेरा मंथ आएगा विच इज़ अगस्त, एंड नाउ 24, ठीक है। और व्हाट इज़ दिस वेरिएबल, ये पहले इसकी वैल्यू रहेगी 1, फिर इसकी वैल्यू रहेगी 2, फिर इसकी वैल्यू रहेगी 3। तो आप फर्स्ट OTM निकाल रहे हो, फिर आप सेकंड OTM निकाल रहे हो, फिर आप थर्ड OTM निकाल रहे हो, फिर आप फोर्थ OTM निकाल रहे हो। तो आप ऐसे ऐसे OTM निकाल रहे हो। रन करते हैं इसको, और मैं इसको थोड़ा ना प्रिंट अच्छे से कर देता हूँ तो आपको एक क्लियर रहेगा, नहीं। तो आई विल से कि आप इसको ऐसे प्रिंट कर लीजिए। आई कैन से कि आप इसको ना थोड़ा ऐसा पुट करिए। नाउ लेट अस रन इट। अब हमें क्लियर है, चेक करो, कुछ इस तरीके का आउटपुट आया है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली कॉल की स्ट्राइक है, ये आपकी पुट की स्ट्राइक है। ये जो आप देख रहे हो ये आपका कॉल का नेम है, ये आपका पुट का नेम है। कॉल का नेम, पुट का नेम, कॉल की स्ट्राइक, पुट की स्ट्राइक, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या मिला, 22,800 की कॉल, जो हमारा फर्स्ट OTM था, 22,800 की कॉल और 22,700 की पुट। देन हमें क्या मिला, जब हम लोग 2 यूनिट दूर गए तो 22,850 की कॉल और 22,650 की पुट। जाके चेक करते हैं 22,800 की कॉल और 22,700 की पुट। सो वी आर हेयर, 22,800 की कॉल और 22,700 की पुट। OTM पे आ गए कॉल में, और 1 यूनिट आप उधर चले गए पुट में, आ गया। नाउ अब एक दूसरा सेक्शन चेक करते हैं। दूसरा हमें क्या मिला था, 22,850 और 22,650। चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, 22,850 विच इज़ देयर। अब आप 2 यूनिट आ चुके हो, और 22,650 बिकॉज दिस इज योर ATM, ठीक है। अब 22,650 यहाँ पे आ चुके हो। अब आप ATM से 2 यूनिट दूर पुट में भी चले गए, अब आप ATM से 2 यूनिट दूर कॉल में भी चले गए। अब एक लास्ट करते हैं, दिस इज माई ATM ना LTP के हिसाब से होता है, मतलब LTP अगर मेरा 1 रुपये ऊपर चला जाएगा तो ATM ऊपर की साइड आ जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे की साइड आ जाएगा। तो ATM ना एक्चुअली फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, क्योंकि आप नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हो ATM को, ठीक है। नाउ एक तीसरा चेक करते हैं, 22,900 और 22,600। ओके, ये समझना ज़रूरी है हमें पहले, ठीक है। 22,900 3 यूनिट दूर, 1 2 3, 22,600 डन। जहाँ पहुँचना था अब हम पहुँच चुके। 2 चीज़ें हमें मेन मिल रही है, हमें ना इसका नाम मिल रहा है। इसका नाम आपको मिल गया तो आपको इसका LTP भी मिल जाएगा। तो बस खत्म कहानी, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, वंस आई गेट दिस, अब आप मुझे इसका LTP भी दो, ठीक है। सो आई विल से कि CE का LTP, ठीक है। तो आप एक काम करिए, मेरे पास तो OTM का नाम है ही ऑलरेडी, आप इसका LTP ला दो। और आप एक काम करो, दोनों चीज़ों को प्रिंट कर लो। आई एम प्रिंटिंग। सबसे पहले मैं क्या प्रिंट करूँगा, उसका नाम और कॉमा उसका LTP, ठीक है। एंड अब रन करते हैं, और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अब बचा नहीं है कुछ ज़्यादा। मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट वही था जो आप पिछले जहाँ पे थोड़ा अटक रहे थे ना, दैट वाज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट। अब बात खत्म। OTMs में जा रहे हैं, LTPs रिड्यूस होंगे ही हमारे, डेफिनेट सी बात है। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन फॉर अस। क्रॉस चेक कर ले एक बार, मैं इसका चेक करता हूँ। फिन निफ्टी 6 अगस्त 230.50, इसका LTP क्या चल रहा है, इसका चल रहा है 1.8 या 1.75, ठीक है, 1.8, और अभी उस समय चल रहा था 1.8। तो ठीक है, हमें उसका ना करेक्ट LTP मिल गया। जिस समय हमने कॉल किया था उस समय उसका LTP चल रहा था 1.9। डन। अब क्या बच गया, हम कुछ नहीं बचा इसमें, कॉम्प्लिकेशन इधर ही था बस। अब आपको ये लिखना है कि इफ़ अगर जो भी आप कॉल ऑप्शन का LTP मिल रहा है, अगर वो छोटा है
₹5 की प्रीमियम से, तो मैं टैब करूँगा, एंटर करूँगा, इसको टैब में डालूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे फाउंड द स्ट्राइक विच हैज़ लेस देन ₹5 LTP एंड आपका काम खत्म हो गया। अब वो ना सबको प्रिंट नहीं करेगा, पहले तो वो सबको प्रिंट कर रहा था ना, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं थी, पर अब वो सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा जब उसका LTP यहाँ पे आएगा। और वंस इट इज़ डन, आई वांट टू ब्रेक दी एल्गो, मैं एल्गो ना ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, बात खत्म होगी ना, लेट अस ब्रेक इट नाउ। रन करते हैं, क्लियर करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। अब वो स्कैन कर रहा है इसलिए कुछ नहीं मिल रहा है। लास्ट में क्या मिला, फाउंड द स्ट्राइक विच हैज़ लेस देन ₹5 LTP 22,950, कहाँ गया 22,950 3.75। ठीक है, हमें जो चाहिए था आई थिंक हमको अब वो मिल चुका है। ठीक है, तो 22,950 कॉल, इसका LTP है जो ₹5 से नीचे चल रहा है। सो डन। सो दिस इज़ हाउ हमने उस स्ट्राइक को सिलेक्ट किया है जिस स्ट्राइक का LTP ₹5 से कम है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर पर इसमें तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं? जब पहली बार आप चीज़ों को करोगे सो इट विल बी कॉम्प्लेक्स, बट फाइनली जो आपको मिला है वो मिला है 15-16 लाइन का कोड। तो क्या हो जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा ये 15-16 लाइन का कोड समझने के लिए, बट इतना ही है ना कॉम्प्लेक्शन, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। आधा घंटा डालेंगे, उसको फिनिश करेंगे। अब समझो कि आप इसी कोड को और कैसे यूज़ करोगे। अभी मैंने आपको ना सिर्फ इतना बताया कि LTP कैसे लाते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑप्शन गीक्स कैसे लेकर आओगे। ऑप्शन गीक्स में मान लेते हैं मुझे चाहिए डेल्टा, जो रहेगा कुछ ऐसा ही। जब हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो वो कुछ ऐसे रहेगा। सिर्फ आप ऑप्शंस का नाम दो, गेट गीक्स, दिस इज डमी कोड, ये मैं आपके लिए भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, दिस इज ओनली डमी कोड। अब मैं बोल सकता हूँ कि मुझे वही वाली स्ट्राइक चाहिए जिसका डेल्टा इज मिनिमम हायर देन 0.4, मुझे वही वाला डेल्टा चाहिए, उसके अलावा मुझे किसी डेल्टा के ऊपर काम नहीं करना है। कुछ टाइम में अगर मैं आपको ऐसा बताऊं, हम डेल्टा निकाल सकते हैं। याद है आपको, हमने ये भी बनाया था, सेम सीक्वेंस। कोड इज़ नॉट चेंजिंग एट ऑल, कोड कभी चेंज नहीं होगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। लेट अस कम टू कोड बेस यूजेज। हिस्टोरिकल डेटा भी ले सकता था मैं कोड बेस में जब हमने पढ़ा था। तो अगर मैं LTP बुला सकता हूँ तो मैं चार्ट का डेटा भी बुला सकता हूँ। क्या मैं इस चार्ट के डेटा के ऊपर RSI लगा सकता हूँ, जो हमने taleb.rsi किया था ना। दिस इज ऑल्सो अ डमी कोड, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डमी कोड। ये थोड़ा सा एडवांस होगा, पांडास एंड ऑल यूज़ होगा, तो मैं अभी वो कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं। बट मोर और लेस 90% कोड यही रहेगा। अभी आई डोंट वांट टू गो इन द डेप्थ ऑफ द एक्सप्लेनेशन, इसलिए मैं इसको डमी कर रहा हूँ, ठीक है। मोर और लेस 90% कोड यही होगा, ठीक है। अब आप समझो, क्या मैं इंट्राडे का हिस्टोरिकल डेटा बुला सकता हूँ? क्या मैं उसके ऊपर RSI लिख सकता हूँ 14 पीरियड का या 21 पीरियड का? क्या मैं उसकी लास्ट कैंडल फाइंड कर सकता हूँ? ये सब हमने ना कोड बेस वाले लेक्चर में किया था, ठीक है। विच विल लुक समथिंग लाइक दिस कि इंट्राडे हिस्टोरिकल डेटा डॉट ILOC ऑफ -1 लास्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल चाहिए तो 0 लिखो, लास्ट कैंडल चाहिए तो 1 लिखो। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा ऑप्शंस है उस पर जो आप RSI लगाओ उसका RSI 60 से बड़ा होना चाहिए, देन आई एम गोइंग टू बाय दी ऑप्शंस, ठीक है। तो अगर मैं इसको इनकॉर्पोरेट करूँ डेल्टा के साथ या अगर LTP के साथ, तो LTP भी ₹5 से नीचे होना चाहिए। एंड मेरी दूसरी कंडीशन है, जो मेरा ऑप्शन है उसका RSI भी 60 से ऊपर होना चाहिए। एंड मेरी तीसरी कंडीशन है, जो मेरा डेल्टा है वो 0.4 से ऊपर होना चाहिए। एंड मेरी कंडीशन है कि जो कैंडल का हाई है वो मेरे प्रीवियस हाई से बड़ा होना चाहिए। एंड मेरी एक कंडीशन है, अब आपकी जितनी कंडीशंस हैं वो कुछ ऐसी दिखने स्टार्ट होंगी। दिस इज डमी, नहीं, दिस इज ऑब्वियसली डमी। अब आपको वो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि यार मेरी तो 12 कंडीशंस थी या मेरी तो 4 कंडीशंस थी, उन 4 कंडीशंस के कुछ सब पार्ट थे, अब वो सब कैसे एग्जीक्यूट होगा? तो वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा जब ये थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है, नहीं। सो दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, by condition 1 is this, by condition 2 is this, by condition 3 is this, and by condition 4 is this.
I'll say by condition 3 is this and by condition 4 is this. अब आप बोलो कि अगर मेरी by condition 1 and मेरी by condition 2 and मेरी by condition 3 and मेरी by condition 4 अगर ये चारों वैलिड होती हैं तो मुझे वो स्ट्राइक मिल गई है जहाँ पे मेरा सबसे बेस्ट अरेंजमेंट बन रहा है ट्रेड लेने का, परफेक्ट ट्रेड बन रहा है और मैं उसको ट्रेड करूँगा। होल्ड करना, हाँ इतना ही कोड है। पॉज दी वीडियो, लुक एट दी स्क्रीन, लाइन नंबर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो, लाइन नंबर 28 तक पढ़ो। मेरे पास तो कोड बेस का था ही नहीं। आई कैन से कि आप मेरा ऑर्डर प्लेस करो विच गोज़ लाइक दिस। आप मेरा लिमिट ऑर्डर प्लेस करो एंड आप एक काम करो, आप एक मार्केट ऑर्डर प्लेस करो पहले ताकि मैं बाय कर सकूं एंड आप मेरा एक स्टॉप लॉस भी प्लेस करो लिमिट ऑर्डर के ऊपर। रीड करो, दिस इज ऑल डमिया, ये नहीं चलता है अभी, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, जब चलने लगेगा तो कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ इतनी डेप्थ पे अभी, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ नहीं क्लियर होता है, लाइन नंबर सर 14 समझ में नहीं आई, कमेंट सेक्शन में डालो। सर लाइन नंबर 24 समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। ईजी पढ़ रहा है, कनेक्ट हुआ। और अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स भी है ऑब्वियसली, मतलब अच्छी खासी, मतलब 4-5 कंडीशंस हैं, स्टॉप लॉस डाल रहे हो, एंट्री कर रहे हो तो क्वाइट स्टेबल है। और जैसे हम बात कर रहे थे, आपका कितना भी एल्गो हो, जब तक सुपर हार्ड ना हो, मतलब प्रॉप डेस्क के लेवल का ना हो, तब तक आपके जितने भी एल्गो होते हैं ना 300 लाइन के अंडर कवर हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ 300 लाइन के अंडर कवर होते हैं, ठीक है। एक एक लाइन की कीमत होती है, बिकॉज एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट इन दी पाइप। आई होप कि अब जाके ना थोड़ी क्लैरिटी जो मिस हो रही थी नहीं, वो अब क्लैरिटी आपके पास आ चुकी होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना नहीं, ताकि एक्चुअली आपको पढ़ा के मैं खुद इम्प्रूव करता हूँ, वरना कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये ना एक लास्ट चीज़, इस रैंडम को करने के लिए हम बोल सकते हैं हाउ मच फार फ्रॉम ATM या फिर फ्रॉम ATM, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, टेक अ ब्रेक, क्योंकि इसके बाद भी समथिंग इज रिमेनिंग विच इज सिंटैक्स एरर प्रैक्टिस। 5 मिनट के बाद ज्वाइन, मतलब वापस से वीडियो को पॉज प्ले करना। तब तक मैं क्या करूँगा, आपके लिए इस पूरे कोड को ख़राब कर दूँगा। आप मुझे ये बताओगे कि कौन सी लाइन में क्या क्या एरर्स हैं, और कमेंट करना कि कितने एरर फाइंड कर चुके हो। मेरे ख्याल से मैंने कम से कम 7, 8, 9 एरर कर रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन प्रैक्टिस जो हम साथ में कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा के बताओ कि कहाँ क्या क्या गलती है। पहले तो जस्ट वॉच इट फॉर 5 मिनट्स, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ गलतियाँ हैं करके। अब मैं इसको ना रन करता हूँ और अब मैं एक एक करके आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। पहले खुद से कर लेना। पहले इसमें ये एरर आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। फॉर लूप में लास्ट में एरो दिखा रहा है, कोलन नहीं लगाया है, कोलन लगाते हैं। अब सेव किया, कोलन लगाने के बाद सेव किया, फाइल सेव करके रन करना है, क्लियर किया। अब ये बता रहे हैं, अब देखो क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली फाइल थोड़ी सिंटैक्स एरर प्रैक्टिस वाली है ना। अब देखो क्या प्रॉब्लम है, कहीं यहाँ बता रहे OTM स्ट्राइक सिलेक्शन, OTM स्ट्राइक सिलेक्शन, वेयर इज दैट थिंग। यहाँ पे क्या एरर हो सकता है। एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, लेट अस सी। ये बोल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स, और यहाँ पे इसने एरो दिया है विच इज बेसिकली, चेक करो, पॉज करो, कॉमा देना रह गया। कॉमा देना चाहिए ना हमें इधर, क्योंकि ये पहली चीज़ है फिर ये दूसरी चीज़ है, नहीं कॉमा तो दोगे ना उसके बीच में, तो कॉमा दिया। अब वापस से रन करते हैं पूरी चीज़ को। लाइन नंबर 17 में 5 के बाद कुछ तो इशू बता रहा है। लाइन नंबर 17 में 5 के बाद, या तो 5 के बाद बता रहा है या फिर कह रहा है इससे रिलेटेड इशू है, ठीक है। जो वो ऐसे करके बताता है ना, उसका मतलब है इससे रिलेटेड इशू भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, ये तो आप निकाल ही लिए थे, विच इज़ आपको ब्रैकेट ओपन करना रह गया था। अब वापस से चेक करते हैं, क्लियर करते हैं। इफ़ BC1, और यहाँ पे कुछ तो बता रहा है, ईजी है या थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। इफ़ के बाद कोलन देना है, करेक्ट। अब वापस से रन करो, अब देखो क्या आता है। लाइन नंबर 23 के लास्ट में अनएक्सपेक्टेड EOF का मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, मतलब बोला कि सर आपकी फाइल अचानक से बंद हो गई,
मतलब या तो यहाँ पर इशू है, या तो लाइन नंबर 22 में इशू है, या तो लाइन नंबर 21 में इशू है, या अगर मैं इससे पीछे जाऊँ तो इससे पीछे यहाँ पे कुछ तो इशू है। यहाँ क्या इशू लग रहा है? डूडो करेक्ट, आपका ब्रैकेट बच गया था। नहीं, अब क्लियर करता हूँ, फिर रन करता हूँ। सिंटैक्स एरर प्रैक्टिस वाली फाइल है, ठीक है, चल रहा है। कह रहा है पीडीबी इज नॉट डिफाइंड। पीडीबी तो डिफाइंड है, सोचो क्या गलती है। पकड़ लिए, इम्पोर्ट पीडीबी, ये मिस किया था। अब वापस से चलाओ, काउंट करते रहना कितने जीते कितने हारे। ये क्या हो गया, रुक क्यों गया प्रोग्राम? वो तो बताना चाहिए था ना कि कौन सी स्ट्राइक देगा। क्यों रुका है प्रोग्राम? क्योंकि वो पीडीबी में अटक चुका है। करेक्ट, तो आप पीडीबी को ब्लॉक कर दो। कमेंट क्वेश्चन मार्क कर लो तो भी ब्लॉक हो जाएगा। पूरा कमेंट करना है, कमेंट क्वेश्चन मार्क, अनकमेंट करना है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से अनकमेंट। पीडीबी को कमेंट कर दिया। अब वापस से चलाऊंगा। अब देखो इंस्ट्रूमेंट फाइल मिली, कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द एटीएम इज नॉट डिफाइंड। लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 तो ये है, डिस्टेंस फ्रॉम द एटीएम डिफाइन तो किया है ये। जब CLTP मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो दूसरा CLTP के ऊपर डब्बा बन के आया। जब डब्बा बन के आता है इसका मतलब है कि ये वाला शब्द और ये वाला शब्द मैच कर रहा है। और देखो ये भी मैच कर रहा है, आ रहा है डब्बा बन के। पर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ डब्बा बनना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो थे, पर नहीं बन रहा है। मतलब कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है सो देख लो। करेक्ट, S हटाना है, ATMs लिखा था, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। नहीं तो ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आएगा। थोड़ा सा बारीकी वाला काम ज़रूर है, बट प्रैक्टिस से आता है। क्या बोल रहा है अब ये? लाइन नंबर 15, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लाइन नंबर 15, TSL गेट LTP, कोड बेस जाके चेक करें, क्योंकि पिछली बार तो ये चल ही रहा था। TSL गेट LTP यही तो था जो हम चला रहे थे। देखो इन दोनों में कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है आपको? डॉट रह गया। फिर चला के देखते हैं अब क्या मिलता है। चल रहा है, शायद स्कैन कर रहा है इसलिए कुछ नहीं लिख रहा होगा, शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसको कुछ मिला ही नहीं जो LTP से 5 है नीचे। क्या दिक्कत है? LTP से 5 रुपये नीचे कुछ नहीं चल रहा क्या? इम्पॉसिबल। एट द मनी से 5 रुपये नीचे फिन निफ्टी का कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल। चल रहा है ना 7 रुपये, 4 रुपये। मेरे को तो चौथी मतलब 4 यूनिट दूरी 4 रुपये मिल गया था। 10 यूनिट दूर तो 50-50 पैसे चल रहे हैं। कहाँ दिक्कत है? देखो हिंट मैं आपको दे सकता हूँ। पहली हिंट है, यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, पॉज करो और सोचो। दूसरी हिंट दे रहा हूँ, फिर से पॉज करके सोचो गड़बड़ किधर इधर है। तीसरी हिंट दे रहा हूँ, गड़बड़ किधर इधर है। सोल्यूशन मिल गया। बराबर नहीं चाहिए 5 रुपये के, लेस देन इक्वल टू, छोटा चाहिए 5 रुपये से, या 5 रुपये के बराबर भी चलेगा, ये बोल रहे थे। अब रन करके देखते हैं। पर ये क्यों? मुझे तो एक ही चाहिए था। ये तो 4.3, 950, 300, 050, 100, ये तो मुझे सारे दे रहे हैं ना। सारी स्ट्राइक पे थोड़ी ना काम करूँगा, एक ही स्ट्राइक पे करूँगा ना। पहली वाली स्ट्राइक पे काम करूँगा। अब क्या करूँ? क्या मिसिंग है? ब्रेक। गाड़ी में ब्रेक लगना ज़रूरी है। मिल गया, छुट्टी करेंगे ना उसके बाद। इसकी ब्रेक दे दिया इसको। यहाँ पे आया, चेक करते हैं। कोड वहीं पे पहुँच गया जहाँ से हमने शुरू किया था। इसको फिन निफ्टी का 5 रुपये से कम का LTP मिल गया। स्ट्राइक है आपकी 22,950 की कॉल। LTP चल रहा है 3.45। यू हैव डन इट, कॉन्ग्रेचुलेशन। कमेंट में बताओ कितना जीते कितना हारे, कितने टफ क्वेश्चंस थे, इजी थे। सो वी आर डन। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है एक्चुअली पूरे सेशन का, कि एक्चुअली कहाँ पहुँचे। इंट्रोडक्शन डन, इंस्टॉलेशन हो चुका है आपके लैपटॉप पे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोड बेस आप कर चुके हैं, LTP आ चुका है। आज तो आपको वेब सॉकेट से भी डेटा आ गया था, पूरे LTP आ गए थे। इस फाइल को कैसे मैनेज करना है ये भी सीखा, ठीक है। एक्सचेंज आएगा तो NSE IDX। उसके बाद क्या किया? पाइथन पार्ट 1 कर चुके हो, पाइथन पार्ट 2 कर चुके हो। आधा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एंड रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। 1-1 घंटे का लेक्चर है लगभग। नहीं, इतना एफर्ट लेना, रिवाइज करना, कहानी करना, प्रैक्टिस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने किया है, जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर इट। यू हैव रियली डन अ गुड जॉब।
कमाल की बात, पाइथन का 60% आप कवर कर चुके हो, बेसिक पाइथन का। अब क्या बच गया? अगला सेशन में पहला एल्गो बनाओगे, पाइथन पार्ट 3, पाइथन ख़त्म, फिर दूसरा लाइव एल्गो, तीसरा लाइव एल्गो, चौथा लाइव एल्गो, डन। ये था ना पाइथन, ये पाइथन था, ये पाइथन था, ये पाइथन था, ये आप कर चुके हो, ये कर चुके हो, एक बचा है लास्ट, और जो रह गए अब आपके लाइव एल्गो बनने हैं और स्टोरी फिनिश। धन की कम्युनिटी चेकआउट करो, नहीं एंड क्वेश्चंस अगर फंस रहे हो, क्वेश्चंस पोस्ट करो, वी आर ऑल्सो एक्टिव देयर ऑन दी धन्स कम्युनिटी। जितनी भी फाइल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं एंड धन की कम्युनिटी पे भी है, नहीं सो दोनों जगह हैं। एंड दैट्स इट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आधा कंप्लीट कर चुके हो। अगले सेशन में मिलते हैं, पहला कंप्लीट लाइव एल्गो लिखेंगे। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.